आज हमारे बीच में पधारे हुए हैं रेवंत राम जी गोदारा साहब और आपका यूट्यूब चैनल है गांव ढाणी। और बहुत बहुत आपको इसी आश्रम में सदगुरु भोलाराम जी महाराज संत विश्राम स्थली का आप पधारे हो। और साहब अर्जुन राम जी गोदारा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया। और आज आपका आप साहिब आज आप जगह इरादास जी महाराज बातचीत करा के आप अब जगह गुरु पूर्णिमा है तो आज रे जमाने रे में लोगों ने गुरु पूर्णिमा रो ध्यान भी नहीं तो इस बारे में आणु बातचीत करा गुरु रो कई महत्व या करे या गुरु धारणा करनी है तो कई कई शब्दा की पालना करनी पड़े। और आप जो संसारिक जीवन रे में आए इन शरीर रो कल्याण की हो सके इस बारे में। और आरी जगह चूंदड़ी है जगह बहुत फेमस है। और आरी जगह लास्ट में दो शब्द चूंदड़ी रे भी सुनावेला और बहुत आप ध्यान कर सुन जो काम की बात है गुरु पूर्णिमा। तो इस बात आप अगला पहली गुरु पूर्णिमा की थोड़ी मैं बताओ भक्ता ने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए ऐसी बात है कि गुरु परंपरा चली आई और गुरु परंपरा रे माई ने सबसे पहला मानव के सृष्टि की रचना हुई। मानव भगवान ने एक गुरु परंपरा निकाली। उसके अंदर सब पहला गुरु बताया माता पिता। प्रथम गुरु मात पिता रज ब्रिज का बई है दाता। दूजे गुरु जने दाई माई गर्भवास का बंधन छुड़ाई। तीजे गुरु जने दरिया नामा ले ले नाम पुकारे गामा। चौथा गुरु जग वैष्णव कीना राम नाम का सुमरण दीना। पांचवा गुरु जो पंचों में हाथ जो जोड़ाते हैं जो शादी ब्याह कराते हैं ब्राह्मण। और छठा गुरु जगत बवार की जो रचना बताता है। सातवां होता है सदगुरु सत नाम बताता है। जहां से जीव बिछड़िया है ता जाय मिलाता है। ये जगत के संसार की रचना करने वाले प्रभु परमात्मा है। वो राम जी एक जीवन है संसार में भेजते हैं और जीव कर्म करके और वापिस नरक के अंदर चले जाते हैं। गुरु होता है वो जो सदगुरु गुरु महाराज ऐसी अच्छी शिक्षा देके उन जीवों को वापस परमात्मा की तरफ मिलने की राह बताता है। वो होता है सदगुरु। गुरु गुरु सब संसार कहते हैं वो सदगुरु होता है। सदगुरु वही होता है जो सत्य सत्संग सत्य नाम सतगुरु और सत्य है आत्मा और मिला देते हैं परमात्मा। वो होता है सदगुरु। अंधेरा की तरफ इंसान जाता है ना उसको प्रकाश की तरफ लाना सदगुरु का काम है। ये 7 गुरु संसार में रचना हुई। अच्छा अब गुरु पूर्णिमा देखे आ रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन कोई बंदा जाता है कि मेरे गुरु धारण करना है। गुरु बनाना नहीं है। गुरु बनाया हुआ बिखरता है। गुरु धारण करना गुरु की बात को धारण करके हृदय में रखना है और अपना जीवन का कल्याण करना है। जैसे नारियल लेके जाता है सजनों बंदा नारियल लेके जाता है। नारियल का मतलब होता है सिर शीश। गुरु महाराज के चरणों में ये शीश है जो को मैं अर्पित करता हूं। वो शीश गुरु के आगे ही झुकता है दूसरी अन्य जगह नहीं झुकता है। इसका मतलब ये होता है तन मन धन सब थारो और चाहे शीश काट लो मारो। ये दरियाव जी महाराज के वचन में महापुरुष कहते हैं बाप जी बातों तो आगे का ही रियो सब कुछ है। वो सिर ही तो है इंसान का। शीश देने के बाद में अहंकार आदमी का खत्म हो जाता है। मान सम्मान खत्म हो जाता है। गुरु महाराज के चरणों में शीश झुका देता है। फिर गुरु महाराज ऐसे है सिर पर हाथ रख के और उसको सत्य नाम का नाम सुनाता है। आत्मा और परमात्मा का साक्षात का शब्द सुना के और उसका कल्याण करने का रास्ता बताते हैं। वाणी में यह आता है कि गुरु शीश पर हाथ यानी पंजा यानी हस्त आपका होवे तो काल जाल जमदू टल जावे। गुरु महाराज का पीछे हाथ नहीं होवे। और मारवाड़ी में कहावत है रेवंत राम जी धनिया बिन धन होनो वे है धनी नहीं वे तो भी डांगर डोरो धनी कौन बने वो मिनकारा धनी गुरु महाराज वे थे। आप घरे मायने आप धनी हो घरा अपना धनी गुरु महाराज है और गुरु महाराज रा धनी परमात्मा राम जी है। और वो परमात्मा राम जी की तरफ गुरु महाराज राह बताता है। और इसी शब्द को लेके आगे गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु महाराज के पास में जाना है। चादर भी ले जाते हैं लोग कपड़ा गुरु महाराज को। ये कपड़ा की परंपरा जिस समय महीने
स्नान करने के लिए द्रौपदी नदी पर गई और उनके गुरु महाराज भी नदी पर स्नान करने के लिए गए। तो उनके कपड़े बह गए पानी के अंदर। जब महाराज ने बोला बेटा तू चली जा, मैं बाहर आऊंगा रात को। बोला महाराज जी क्यों? कि मेरी लंगोट मेरे कपड़े सब चले गए। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के गुरु महाराज को भेंट दी कि लो महाराज ये पहन के बाहर आ जाओ। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा तू हमारी लाज रखे, थारी लाज परमात्मा राम जी राखे। जिस समय में दुशासन चीर खेचे द्रौपदी रो, यानी अनंत गुणा चीर उसका बद गया। कबीर साहब कहते हैं लीर दीनी चीर की द्रौपदी पूजा साध, अरे बकना नगी नहीं बहिरे जब नरपति की ना अपराध। राजा कर्ण ने सोना दिया, सोना मिला, द्रौपदी ने चीर दिया, चीर मिला। यूं कहते हैं कबीर। कबीर साहब कहते हैं जो देवोगा वो इस संसार में मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलने वाला। बमड़े और पेट भाई और कोई के आंबा खावना चमा मुश्किल है। जैसी नरकी करनी है वैसी नरकी भरनी है। मेरे तो सबको हाथ जोड़ के यही निवेदन है, चैनल को सुनने वाले गांव डाणी वाले सज्जनों, जीवन को साफ सुथरा बनाओ और हृदय के अंदर किसी प्रकार के अंतःकरण के अंदर कपट मत रखो। यही अपना गुरु कहते हैं और ये संत कहते हैं और यही अपना सनातन धर्म का धर्म है। इसकी पालना करो और जीवन को उज्जवल बनाओ। इरमा एक आप भी बात है, देखो अब आप बताइए नारियल है, देखो गुरु महाराज इरमा देखिए लोग आप भी भ्रमना है कि गुरु महाराज तो बनाओ या नारियल या चादर दो ही करे और भी बड़े लोग गुरु बनाने वाले। नारियल चादर है, अगरबत्ती है, जैसे गुरु के सामने दीपक लगाते हैं और पाठ पूजा का सामान ले जाते हैं, पूजा करते हैं, तिलक करते हैं और हज आवे जी की भेंट करते हैं। वो भेंट पूजा का इतना उसमें विशेष नहीं किया हुआ है। आपरी मन मर्जी के मुताबिक, आपरी श्रद्धा के अनुसार 5 रुपया गुरु महाराज के चरणों में दर सकता है। तो ये अभी है लोगों ने भ्रम है, आम आदमी हरेक है गुरु करने तो आय गुरु करिया ने पता भी ने गुरुमुखी जगह शब्द है, शब्दार माता उन्हें कई मिलानो जो जाए वीर बारे में थे थोड़ा बताओ भाई। गुरु करिया बाद में कहीं आप देखो गुरु महाराज धरण करिया रे बाजरे महीने आदमी को एक ही गुरु महाराज के शरण में रहना है। अन्य गुरुओं के पीछे भागेगा, अन्य गुरु और बनाने की इच्छा करेगा तो जैसे पतिव्रता नारी का धर्म खंडित होता है इसी प्रकार उसका धर्म नष्ट हो जाता है। वो फिर आन उपास्य कहलाता है क्यों मन जगह जगह भटकता है तो उसका धनी कोई नहीं होता है। जैसे वो एक हनुमान जी पुजारी के हनुमान बाबू जी थे बचाई दो, एक माता जी पुजारी उड़ के माता जी बाबू जी मैं थाने से थे बचाई दो, जो कौन बचाने आई, मन तो भटक जाए ना। एक ही जिनके टेक एक गुरुदाता उनको और कच्चो नहीं सुवाता, पे बिगड़े जो माखण खोई बिगड़ी छाछ कहवे नहीं कोई, छाछ रो कहीं ना से हुणो बिगड़े तो दूध, दूध रो मतलब महत्व है, बी में घी निकले सब बातें वे, लेकिन छाछ में की नहीं निकले। जीवन छाछ की तरह से हो जाता है ना तो फिर बाद में कुछ उसको मिलने वाला नहीं है। जीवन साफ सुथरा दूध के तरह से होना उसको कुछ मिलता है। तो आज के जमाने में आ भी है कि लोग शब्द भी दो तरह रहा, एक तो खाली गुरु बनाई दे और एक खाली गुरुमुखी शब्द वे बिरमा जगी लोगन भी आ भी ठाक होने गए भाई कोई आप आस्था दियो भक्ति भी करे। बिन भक्ति करने रो ये शरीर में संतुष्टि की मीडिया करे, मैन कहीं ध्यान रखना चाहिए। मन के शांति के लिए गुरु शब्द की रचना करनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। जो गुरु ने मंत्र दिया, कोई राम नाम रो दियो, कोई ओम दियो, कोई हरि हरि दियो, कोई राधे राधे दियो, कोई विष्णु विष्णु दियो, कोई सतनाम दियो, जो कुछ भी नाम दिया है गुरु महाराज ने उस नाम को श्रद्धा से रटना करके और उस श्रद्धा से उनके साथ में बैठ के ध्यान लगाना। ध्यान होता है ये त्रिकुंटी का, ये त्रिकुंटी का ध्यान करना, उसके अंदर शांति मिलती है, मन उसका पति जाता है यानी मान जाता है तो उसका बेड़ा पार है। और मन नहीं माने गुरु शब्द के अंदर मन भटकता फिरता है तो गुरु क्या करे और चला भी क्या करे कि मन लागो बहु मार कार तड़बा तोड़े तन किशन दास कैसे बने श्रद्धा हीन भजन, फिर वो भजन उसका बढ़ता नहीं है। तो उसी के लिए तो कोई और भी गुरु समर्थ चाहिए ताकि तथास्तु कर दे जाते हैं एलोसा के आपका तो कल्याण हो गया। ऐसा आज री युग में देखिए आज री युवा या पीढ़ी है कोई भी आज ना लोग है जगह आत्म बल जगो दिनों दिन कमजोर हो रही है और भरम जाल में लोग ज्यादा फंस रही है। इस बारे में आप लोग कहीं कहना है? इसमें ऐसा है कि लोगों की श्रद्धा तो है नहीं,
सुन सुन के और लोग कुछ ऐसी बातों के ऊपर ध्यान देने लगे कि ऐसा भी हो गया अन्न, ऐसे ही हो गया पानी, ऐसे ही हो गया वातावरण, और ऐसी सुने बातें तो मन को शांति मिलती नहीं है, मन उसका भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होने के कारण से लोगों की श्रद्धा कमजोर हो गई। श्रद्धा कमजोर होने के बाद में उसकी आस्था खत्म हो गई। क्या सुने क्या नहीं सुने, कौन सा बातों के ऊपर विश्वास करे, किसके ऊपर विश्वास नहीं करे, तो ये लोग विचलित ज्यादा हो रहा है। विचलित नहीं होना है, लेकिन कुछ बल रखना है। कबीर साहब ने कहा भाई, कर बाया बल आपड़ा छोड़ बिरण की आस, जिनके आंगन नदी बेवे सो क्यों मरे प्यास। कि तो बल अपनो खुद होनो और कि परमात्मा राम जी करे कि गुरु महाराज करे तो आदमी उठ न पड़े, पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो आपरी आई जय लाइन बात जबकि गुरु, अब गुरु पूर्णिमा है, गुरु करनो चाहे जगह ने विशेष कर कहीं ध्यान रखनी है। गुरु महाराज नेम जो नेम बतावे उस नेम के अनुसार जीवन होना चाहिए। घर के अंदर किसी प्रकार का निश्चित खान पान नहीं होना चाहिए, नशा पता नहीं होना चाहिए, और जीवन के अंदर मन के अंदर कोई एबा है, निंदा चुगली छल कपट ईर्ष्या, उनका त्याग करना है और जीवन को साफ सुथरा बनाना है। और कोई भी दुश्मन भी क्यों नहीं हो उसके सामने आ जाता है तो गुरुमुखियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। पधारो सा, क्यों घर आया मेहमान और भगवान बराबर होता है, दुश्मन भी क्यों नहीं हो तब तो है बलियारी। ईर्ष्या भाव रखे गुरु बनायोड़ा सत्संगा करान आटा आटा पे केमे कौन गिरी जैसा अब बट धीरादास जी के बने परमात्मा खुद उतर ना जाए तो मानने वाला कोई नहीं लोग है। मान्यता यह है प्रेम भाव रखो, शुद्ध रखो, जीवन को पवित्र बनाओ। जितना जीवन पवित्र होगा जितना ही जीवन के अंदर आनंद आएगा। तो इनमें आपरी जगह इरादा जी महाराज चूंदड़ी लोगों की प्रसिद्ध है, और आप सुनावी है लोगों ने शरीर में भी गयुड़ी है, मन जागृति करी है। तो इस बारे में बाकी की चूंदड़ी नहीं है, मन जागृति चूंदड़ी है। तो इस बारे में आप बस शरीर पे आप शरीर में तो दो कड़ी आपने होना लोगों की रुचि बहुत ज्यादा है। नहीं सब लोग बहुत श्रद्धा के साथ सुनते हैं, और इरादा जी नाव तो लोग मैंने कम जानने लग गया, चौंदड़ी नाव ज्यादा जानने लग गया, और खूब चौंदड़ी रा नाम आनंद लेवे लोग। और जट जाऊं जटे सब भजन गाय दे सत्संग कर दे 2 घंटा मांग रह जाए आप लोग भक्तारी के बाद ये चौंदड़ी गाय दो तो। अरे चौंदड़ी है कैसा, शरीर रूपी चौंदड़ी है, पर गावे जन बड़ो आनंद री बात है। अरे तारे चौंदड़ लीरा चटकारे दिन चारे, पुरानी पड़ गई चौंदड़ी आक्या से सोजे नाई रे सुने नी दोनों कान। दांत बाते सो गिर गया रे, दांत बाते सो गिर गया रे बिगड़ी रे, चुंदड़िया तारी ताने पुराने पड़ गई चौंदड़ी। अरे तारी रे चौंदड़ लीरा चटकाए दिन चारे, पुरानी पड़ गई चौंदड़ी। तो आपने बहुत बढ़िया बताइए। जगह अंधकार में लोग है, प्रकाश री और गुरु महाराज री पूरी आप जगह बताई है। गुरु शब्द राखनो, लोग आत्म बल कमजोर है, भटक रही है, फिर बारे में बताइए जो इरादा। अब जगह गुरु पूर्णिमा एक बात सुन जो, और देखो कोई भी है मनुष्य जो दुनियादारी भटक रही हो, बिनो भी आत्म ज्ञान हुई, जागृति हुई, और आप कीमती समय निकाल जब टाइम दियो इन गांव डाणी चैनल माते, और आगे भी गांव डाणी चैनल माते आपकी जो भी बात है बढ़िया हितकारी और काम री बात मिलेला। और इन वास्ते आपने जगह समय निकाल और जगह जागृति री बात बताई, बहुत बहुत धन्यवाद है साहिब। कभी भी किसी को पधारना है, रुकना है नाइट में रात के लिए तो सब व्यवस्था है, कभी भी आप पधार सकते हो। 24 घंटा आश्रम खुला रहता है। बोलो भोलाराम जी महाराज की।